तो स्टूडेंट्स हमारे साथ आकृति गोयल है। आकृति का इस बार स्कोर 676 है और आकृति ने 12th किया था 2010 में। 12th किया 2010 में। अभी मुंबई में रहती हैं। बिट्स पिलानी से बीटेक कर लिया, 5 साल जॉब कर लिया और उसके बाद इन्होंने एमबीबीएस किया एंड शी स्कोरिंग 676। तो आकृति जरा बताइए, ये सब ये लंबी चौड़ी जर्नी लग रही है, बहुत सारे यूटर्न्स लग रहे हैं, क्या हुआ है? Sure. Thanks, Kapil, for this opportunity. So, I did my engineering from BITS Pilani in 2015. I worked with a couple of startups for 5 to 6 years. वहाँ पे इतना मज़ा नहीं आ रहा था। लग रहा था कि लाइफ में कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रही हूँ मैं देश के लिए या किसी के लिए भी। एंड लास्ट ईयर कोविड में काफ़ी टाइम मिला मुझे सोचने का। आई वॉज एट होम, आई क्विट माई जॉब एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब क्या करना है। एंड बचपन से डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इनफैक्ट सर्जन बनने का बहुत शौक था। तो उस समय इंजीनियरिंग हो गया फॉर सम रीज़न एंड लगा कि यार अब तो नहीं कर सकते, बहुत बूढ़े हो गए हैं। एंड देन आई रियलाइज्ड कि क्यों नहीं कर सकते, प्रॉब्लम क्या है, सोशल स्टिग्मा है, क्या है। तो देन आई रियलाइज कि कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट इन माई हेड and I think if I want to do it, I can still do it. So last year I fiddled with it for a couple of months, saw some career coach, थोड़ा advice लिया, guidance लिया, समझा कि क्या स्कोप है मेडिसिन का इंडिया में, व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड हेल्थ केयर स्टार्टर में काम किया था 2 साल, तो काफ़ी समझ में आया कि कितना हालत ख़राब है देश का इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर एंड व्हाट ऑल इज़ रियली नीडेड ऑन ग्राउंड। एंड आई थिंक कोविड में जब वो डॉक्टर्स के रोज़ टेस्टिमनीज पढ़ते थे, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केयर्ड आई वॉज इवन मोर मोटिवेटेड कि भाई अब तो यही करना है लाइफ में। एंड दैट्स व्हेन आई यूज्ड टू फ्यूल अप माई सेल्फ एवरी मॉर्निंग कि भाई एम्स निकालना ही है, चाहे हो नहीं हो, बट एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू थिंक कि एम्स दिल्ली ही जाना है। एंड सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि पढ़ते हैं, व्हाट इज़ देयर टू लूज, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नीट में नहीं होगा, अगले साल दोबारा पढ़ लेंगे, उसके बाद भी नहीं हुआ तो आई कैन ऑलवेज गो बैक टू द जॉब आई ऑलवेज हैड। So I think that's when I felt motivated about doing what I want. I still have that energy for the next 12 years in me that I can still study, I can still be a good doctor, and I can help somebody out there. तो मुझे ये बताइए कि आसपास के लोगों ने रोका नहीं, पेरेंट्स ने, दोस्तों ने, कि क्या पागलपन है, क्या कर रही हो ये, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? So, स्टॉप, डोंट डू इट, ऐसा कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल, I think my friends were like कि क्या मतलब, somebody actually misread my messages MBBS को MBA and they were like, oh nice, all the best, CAT का एग्जाम तो आने वाला है। I said no, MBBS है, MBA नहीं, just because I'm an engineer. So I think that took like a lot of explanation. I did not waste my energy on a lot of people क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो क्रॉस क्वेश्चनिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली समझना चाहते हैं आपकी स्टोरी। सो आई टोल्ड माई पेरेंट्स, दे वर अ बिट शॉक्ड कि क्यों करना है, क्या करना है। दे अंडरस्टूड माई स्टोरी एंड दे वर प्रीटी सपोर्टिव। सो दे वर लाइक ठीक है कर लो एंड देखते हैं कि क्या स्कोर आता है। मतलब वी आर ऑल्सो नॉट श्योर कि काफ़ी टाइम हो गया तुम्हें, बट दे वर ऑल इन ऑल वेरी वेरी सपोर्टिव कि ठीक है। एंड मतलब ऐसा होता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट है, उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं लाइफ में, बिकॉज आई एम नॉट आंसरेबल अकाउंटेबल टू एनीबडी इन लाइफ। एनीबडी कैन से व्हाटएवर दे वांट। आई थिंक माय ब्रदर वाज विद मी एंड ही सेड कि यार तेरे को जो करना है तो कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई हैड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन दोस्तों से कि शादी नहीं करनी क्या, 29 की हो, क्या ज़रूरत है, पैसा सही है, सब कुछ सही है। एंड लाइक अगर तुम ये सवाल पूछ रहे हो तो आई थिंक यू आर नॉट द राइट पर्सन टू टॉक टू, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो दैट वाज माय आंसर। तो ये बताइए, पेरेंट्स मनी मनी होप कर रहे थे क्या कि आपका एडमिशन ना हो और ये सारी कॉम्प्लिकेशन चालू ना हो? ऐसा नहीं है। आई थिंक दे हैव नोन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब ऑब्वियसली। एंड माई मॉम, आई ऑनेस्टली ओ माई बायोलॉजी सक्सेस इन 12th क्लास टू माई मॉम। शी वॉज द वन हू टोल्ड मी कि बेटा फेल मत हो जाना बायो में, जस्ट बिकॉज तुमने इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई के लिए ठान लिया है, बट वो इम्पॉर्टेंट है कि परसेंटेज लाना है। एंड बिकॉज ऑफ हर आई स्कोर 91 और 93%, आई डोंट रिमेंबर। बिकॉज ऑफ हर शी वॉज द सोल मोटिवेशन बिहाइंड मी एंड शी यूज टू, मतलब पढ़ाती थी मुझे रात रात भर बैठ के। सो शी न्यू दैट आई वॉज ऑलवेज द बायो किड इन माई हार्ट। ब्रेन वॉज ऑलवेज लाइक इंजीनियर, हार्ट वॉज ऑलवेज बायो फ्रॉम डे वन। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक चीज जरूर बता देना चाहता हूँ। मैं इंटरव्यू आकृति इसलिए के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग ये मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आपने फर्स्ट ड्रॉप किया, सेकंड ड्रॉप किया, किसी और चीज, और मैं और भी ऐसी वीडियोस डालूंगा। इसका मतलब ये नहीं है आज नीट के अंदर एज लिमिट नहीं है, नीट के अंदर अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके पूछते हैं
कि सर अटेम्प्ट लिमिट, एज लिमिट आ गया तो क्या होगा, मैं उन्हें कहता हूँ नहीं आएगा, इट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन. आकृति इज एन एग्जांपल. देयर आर लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स हु फाउंड देयर लव फॉर एमबीबीएस अ लिटिल लेटर. अब उनकी एज ज्यादा हुई, इसका मतलब ये नहीं कि वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते. तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आकृति ने हमारे से कोई कोर्स नहीं किया, हमारा कोई भी कोर्स, फुल कोर्स, क्वेश्चन बैंक कुछ भी नहीं किया. इन्होंने मुझे आज कॉल किया पूछने के लिए कि कौन से कॉलेजेस वगैरह, मैंने कुछ बताया, फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि इंटरव्यू करके इनकी स्टोरी को सारे स्टूडेंट्स के सामने डाल सकता है. तो आसपास के जो भी तो ये डिस्क्लेमर के साथ, आसपास की जो भी नॉइस थी, करो ना करो, एडवाइस वो सब आपने इग्नोर कर दिया. यू वर वेरी वेरी क्लियर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन 2020. तो 2020 में आपने तैयारी चालू कर दी, आपने मुझे बताया 17 जुलाई 2020 को. और उसके बाद सिलेबस कब जाके खत्म हुआ, क्योंकि सारी चीज वापस करनी थी. टेक्निकली यू हैड डन फिजिक्स केमिस्ट्री अर्लियर, और बायो आपके पास 12th, आपके पास बायो 12th में था राइट, या फिर आपने एनआईओएस देके किया बायो वापस? I had 11th 12th में bio, but honestly I've forgotten everything. 5 साल corporate में there was no use of organic benzene and all your rotation motion and bio. So there was no like recall of memory. मतलब it was very hard for me to start from scratch with no peer support. मतलब maximum people at least have a friend or two, you know, whom they can ask things. मेरे पास कोई नहीं था क्योंकि मेरे सारे दोस्त नौकरियां कर रहे हैं, not you know studying physics. So it was I was on my own, honestly speaking. एंड घर में बंद थी, कोविड था, तो लॉट ऑफ एंजाइटी अराउंड, बट आई चोज टू मेक श्योर कि यार मेरे को फोकस करके यही करना है. लेट्स मेक गुड यूज ऑफ दिस टाइम एंड लेट्स ट्राई दिस आउट विद फुल विगर. बाद में रिजल्ट का चिंता नहीं करते, ट्राई करके देखते हैं पूरा. तो अभी आप क्या टारगेट करें? आपका टारगेट एम्स दिल्ली था, एम्स दिल्ली बहुत हाई कट ऑफ जाने वाला है, तो क्या टारगेट कर रहे हैं अभी? पता नहीं. आई हैव ऑल इंडिया रैंक 1118, सो आई माइट गेट 1 or 2 6 न्यू एम्स जो हैं उनमें से कोई एक मिल सकता है. सो आई एम ट्राइंग फॉर दैट. बाकी तो यार कट ऑफ पे डिपेंड करता है. इट टोटली डिपेंड्स कि व्हाट हैपेंस. सो आई कैन नॉट रियली से एनीथिंग राइट नाउ. ठीक है. तो फाइनल क्वेश्चन मेरा इस सारी चीज के अंदर ये है कि इस वाली सारी जर्नी के अंदर 17 जुलाई 2020 से 12 सितंबर 2021 जब नीट का एग्जाम हुआ, कभी लगा कि व्हाट एम आई डूइंग, क्यों करना चालू किया ऐसा, या इट नहीं, वाज? surprisingly never, because I knew what I was doing and it was not forced on me, it was on my own will. Nobody had asked me to do it. In fact, you know why I never thought about it? क्योंकि opposition ज़्यादा था कि मत करो. Demotivation भर भर के था दुनिया से. Lot of stigma around it, people earning this, that, ये वो. But I had a lot of reasons to quit, but honestly never felt like quitting. मतलब I realized कि this is what it is. मतलब this is the thing. मतलब this is where I'm supposed to be. Finally, I realized, and I have slept so much better in the last 1 year that I have not slept in the last 5 years. I can tell you this, honestly speaking. Students, आकृति गोयल इन फ्रंट ऑफ यू, ये जीता जागता सबूत है, जब जागे तभी सवेरा. यदि आप कुछ करना चाहते हैं, एज इज नॉट अ बैरियर. आप मोटिवेटेड हैं, सब कुछ किया जा सकता है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत सारे ऑनलाइन, आराम से पढ़ के कर सकते हैं. और आपका कुछ क्वेश्चन है आकृति, आई रिसीव अ लॉट ऑफ कॉल्स. पेरेंट्स मान नहीं रहे, कह रहे हैं बहुत उम्र हो गई है, बीएससी कर लो, ये कर लो, वो कर लो. तो this video is going to inspire a lot of people. I was sharing with you, एक स्टूडेंट है एम्स में 3 साल बीएससी करके एम्स दिल्ली पहुंचा. He gave hope to all students who were doing बीएससी की बीएससी के बाद एम्स दिल्ली पॉसिबल है. बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देखेंगे अपने जॉब से परेशान है, पहुंच गए वहां पे, क्योंकि करियर डिसाइड हो जाता है 10th के बाद. आपको पीसीएम पीसीबी या कॉमर्स आर्ट दिला दिया जाता है, और उसके बाद बिफोर यू नो यू आर ऑलरेडी 26, और उसके बाद देन यू स्टार्ट फिगरिंग कि अब करूं या ना करूं. तो शादी करनी पड़ती है ना इंडिया में. हाँ, शादी बच्चे वाली चीज भी आना चालू हो जाती है. तो गाइस, आकृति गोयल इन फ्रंट ऑफ यू, आपके कुछ भी क्वेश्चन है इनके बारे में, इनसे आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई होप शी विल फाइंड टाइम टू आंसर, नहीं तो मैं कंपाइल करके इनके पास भेज दूंगा. Talk to any parents also, and really I'll be glad if I can change the mindset of one person, and maybe if they'll be allowing their student to study or their kid to study. I'll be very glad to do that. Thank you so much, Akriti. It was a pleasure talking to you. Thank you, Kapil.